हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करने वाले हैं दोस्तों IBPS RRB क्लर्क 13 यानी कि 13 के बारे में। दोस्तों देखिए, ये ग्रामीण बैंक में जो ऑफिस असिस्टेंट की बहाली होती है पूरे देश में, ग्रामीण बैंक में वही ये बहाली है। और देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं दोस्तों, 9,995 पोस्ट हैं। तो ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट के लिए बहाली आ चुकी है। और देखिए जिसकी जो भर्ती होती है वो IBPS के ज़रिए होती है, इसलिए इसे IBPS RRB क्लर्क 13 यानी कि 13वां फेज है ये। तो चलिए इसी नोटिफिकेशन को देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो देखिए इसका जो रजिस्ट्रेशन यानी कि जो फॉर्म भरना शुरू हो रहा है वो देखिए दोस्तों 27/6 से शुरू होके, नहीं सॉरी दोस्तों 7/6 से शुरू होके 27/6/2024 तक आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। और पेमेंट भी देखिए दोस्तों इन्हीं डेट के बीच में कर सकते हैं। और इसी डेट के बीच में देखिए आप एडिट और मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं अगर आपसे कोई फॉर्म में गलती हो जाती है। तो जो फॉर्म भरने का डेट है दोस्तों वो 7 जून से 27 जून 2024 तक है। पेमेंट भी आप 7 जून से 27 जून के बीच ही कर सकते हैं, एक दिन भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए नहीं दिया गया है। तो ये हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जो इसका प्री एग्ज़ाम का जो ट्रेनिंग होगा वो देखिए जुलाई में होगा। और प्री एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया जाएगा दोस्तों वो 22 जुलाई से 27 जुलाई 2024 के बीच में किया जाएगा। और देखिए इसका जो प्री का एग्ज़ाम आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, प्री एग्ज़ाम का जो कॉल लेटर आएगा वो जुलाई अगस्त के बीच में आ जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों इसका जो प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम होगा यानी कि प्री का जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन होगा, वो होगा अगस्त में। अभी डेट नहीं बताया गया है। और देखिए इसका रिज़ल्ट जो घोषित किया जाएगा वो अगस्त से सितंबर के बीच में प्री का रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा, IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट प्री का। अब देखिए मेंस का जो एक कॉल लेटर होगा यानी कि जो एडमिट कार्ड होगा दोस्तों वो सितंबर में जारी किया जाएगा। और देखिए इसका जो मेन एग्ज़ाम होगा वो दोस्तों सितंबर और अक्टूबर के बीच में होगा। देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन सिंगल। अब देखिए दोस्तों इसमें क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज की बात करें तो एज में देखिए आपका एज जो है वो 18 से 28 साल के बीच होना चाहिए। और जो लोग रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको गवर्नमेंट के रूल के अनुसार एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। देखिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि कम से कम आपको स्नातक होना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से किसी भी सब्जेक्ट में आपको होना चाहिए, चाहे आप BA हो, BCA हो, BCom हो, जो हो दोस्तों, लेकिन आपको स्नातक पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और देखिए लोकल लैंग्वेज पे आपको पकड़ होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन द लोकल लैंग्वेज। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको हिंदी पे होना चाहिए, अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो हिंदी पे होना चाहिए, अगर आप बंगाली हैं तो बंगाली में आपका लोकल पे पकड़ होना चाहिए, नॉलेज पे यानी कि भाषा पे। और देखिए दोस्तों अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो बहुत अच्छा है, ये आपको ज़रूरी है होना चाहिए। तो ये हो गई क्राइटेरिया दोस्तों। अब चलिए इसमें देखिए आपका एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। तो देखिए दोस्तों ऑफिसर स्केल 1 2 3 के लिए 175 रुपये। वहीं देखिए इसमें GST शामिल है। और देखिए अदर के लिए देखिए दोस्तों 850 रुपये इंक्लूसिव ऑफ GST फॉर ऑल अदर्स के लिए। ये ऑफिसर की हमने बात की, स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 का 175 रुपये SC ST और PWD के लिए, बाकी के लिए 850 रुपये। उसके बाद देखिए दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट के लिए कितना लगेगा। तो 175 रुपये ही लगेगा SC ST और PWD के लिए, इसमें GST भी आपका शामिल है। ऑल अदर कैंडिडेट का देखिए कितना लगेगा दोस्तों 850 रुपये। अब देखिए दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न। तो प्री का जो एग्ज़ाम होगा
वो आपका 45 मिनट का होने वाला है। अब देखिए प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, प्री में 2 ही सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। पहला है रीजनिंग और दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसे हम मैथ्स कहते हैं। तो इसका जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें आपसे 2 ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, मैथ और रीजनिंग। और देखिए दोस्तों, 40 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स भी इसमें 40-40 होंगे। तो रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। देखिए 80 क्वेश्चन होगा और यहाँ पे 80 मार्क्स होगा और समय आपको दिया जाएगा 45 मिनट दोस्तों। और इसमें जो है वो सब्जेक्ट वाइज टाइम सेट नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट कभी भी बना सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों प्री की बात। अब देखिए दोस्तों, इसमें मेंस, तो मेंस के लिए आपको कितना दिया जाएगा, 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे आपको दिए जाएंगे मेंस के लिए। अब मेंस में देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला जो सब्जेक्ट होगा रीजनिंग, इसके 40 क्वेश्चन होंगे और इसमें मार्क्स जो आपको होगा वो 50 मार्क्स का होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसे हम मैथ बोलते हैं, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस, जिसे हम जीके बोलते हैं, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश आपका 40 नंबर का होगा, 40 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें हिंदी होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। कंप्यूटर देखिए 40 क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का। और टोटल जो होगा दोस्तों वो 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें हिंदी और इंग्लिश में क्या है, जो लोग इंग्लिश भाषी होंगे, यानी कि जो अंग्रेजी जिस एरिया में चलता है, या जो लोग इंग्लिश लेंगे तो उनको हिंदी नहीं लेना पड़ेगा। जो लोग हिंदी ले लेंगे उनको इंग्लिश का पेपर नहीं देना पड़ेगा। तो ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश लेकर हिंदी को छोड़ दीजिएगा, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी ले लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम को छोड़ दीजिएगा। आपका जो भी इसमें अच्छा हो वो आप ले लीजिएगा। इन 2 में से कोई एक ही सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, बाकी तो सभी में सभी सब्जेक्ट रहेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ देखिए अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और कल भी अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट जॉब का वीडियो अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।